नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। देश भर में पिछले 24 घंटों में 7,466 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। असम में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 236 बिस्तरों वाली सुपर स्पेशलिटी कोविड-19 उपचार यूनिट का लोकार्पण। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए उठाए कई महत्वपूर्ण कदम। कहा, नाबार्ड के जरिए किसानों को दिए जाएंगे सस्ते ऋण। राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त कोमकार दुलोम ने कोविड के नए पॉजिटिव मामलों पर लोगों से भयभीत न होने की अपील। कहा, देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर 4 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रहने के बाद जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लोगों को भेजा जा रहा है होम क्वारंटाइन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से 71,106 लोग उपचार के बाद ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर 42.88% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,414 लोग संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि 7,466 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,65,799 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस महामारी से अब तक 4,706 लोग जान गंवा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में ही 175 लोगों की मौत हुई है। असम में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 236 बिस्तरों वाली सुपर स्पेशलिटी कोविड-19 उपचार यूनिट ने काम करना शुरू कर दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिश्व शर्मा और स्वास्थ्य राज्य मंत्री पीयूष हजारिका ने आज इस यूनिट का लोकार्पण किया। यह यूनिट के भीतर वायु गुणवत्ता और बैक्टीरिया प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक 800 संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। उधर मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कोविड-19 के संक्रमण की जांच के लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए इस निजी एजेंसियों की सहायता लेने का भी फैसला किया गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने अस्पतालों में ढांचागत सुधार को प्राथमिकता देने के साथ साथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 2000 न्यूट्रिशनल किचन गार्डन और एग्रीकल्चरल फार्म क्लस्टर के विकास के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत छोटी इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ग्रीन के लिए दिए 500 करोड़ रुपए और मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि दी गई है। श्री तोमर ने कहा कि इससे कृषि के बुनियादी व संस्थागत विकास में मदद मिलेगी और किसानों को फसल उत्पादों की बिक्री के लिए देश भर में मिली छूट का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा की राशि से गांव पहुंचे प्रवासी मजदूरों को काम मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि नाबार्ड के जरिए किसानों को सस्ते ऋण दिए जाएंगे। कोरोना वायरस के संकट के इस दौर में कृषि के क्षेत्र ने अपने आप को पूरी तरह गतिमान रखा है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने गांव और कृषि की अर्थव्यवस्था में नुकसान न हो इस बात की चिंता की। जो आवश्यक छूट प्रदान करनी चाहिए थी वो सब छूट दी और उसका परिणाम है कि फसल की कटाई, बुआई और उपार्जन का काम बहुत अच्छे से हुआ है। जहाँ तक अरुणाचल प्रदेश पुलिस के आईजीपी चुकू आपा ने कहा है कि राज्य पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के अलावा कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड की चुनौतियों के बावजूद पुलिस विभाग उग्रवाद विरोधी अभियान को सफलता से चला रही है। श्री आपा ने कहा कि पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोविड से बचाव के लिए आवश्यक मेडिकल किट्स उपलब्ध कराए गए हैं।
प्रेशर था, जी। फिर भी हमने अपना कोर पुलिसिंग वर्क, जिससे हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हो, देन क्राइम डिटेक्शन करना हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन करना हो, इंसर्जेंसी पीछे पड़ना है, जो भी ऑपरेशन काउंटर इंसर्जेंसी करना है, वो साथ साथ चलते रहे। बिकॉज आप लोग देखा होगा, मतलब इन द मिड्स ऑफ दिस कोविड क्राइसिस हमने ईस्टर्न सेक्टर में काफ़ी हमारे लोग काफ़ी अरेस्ट किए, काफ़ी हथियार बरामद किए। मैं तो ये कहता हूँ कि दोस्तों, ये जो कोविड महामारी ये जल्दी जाने वाला नहीं है, ये हमारा साथ कुछ साल और रहेंगे। तो उपाय सबसे बढ़िया उपाय, दवा से ज़्यादा बढ़िया उपाय ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करिए और मास्क लगाइए, हैंड वॉश करिए, जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसको रिलीजियसली फॉलो करिए। तो ये आप डेविल में केयर एटीट्यूड लेकर चलेगा तो आपको कोविड पकड़ेगा तो बाद में पछताओगे। राजधानी क्षेत्र जिला उपायुक्त कमकार दुलोम ने कोविड जांच के बाद मिल रहे नए पॉजिटिव मामलों पर लोगों से भयभीत न होने की अपील करते हुए अलर्ट रहने और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों से वापस आ रहे प्रदेश के नागरिकों को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह और विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर 4 दिन तक संस्थागत क्वारंटीन में रहने के बाद उनकी जाँच रिपोर्ट नेगेटिव पाने पर उन्हें होम क्वारंटीन के लिए भेजा जा रहा है। श्री दुलोम ने राजधानी क्षेत्र के लोगों से कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ सहयोग की अपील की। होटल नेफा से कल एक पॉजिटिव केस मिला था। उसके बाद वो पॉजिटिव केस मिला वाला को हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया और बाकी का जितना भी जो इनमेट्स था उसको यहाँ लेके के जो क्वारंटाइन फैसिलिटी में हमने शिफ्ट कर दिया। अभी मैं पब्लिक लोग को यही ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोग को एक्चुअली घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो होटल नेफा है अभी हम उसको फिर से डिसइंफेक्ट करेंगे, कंप्लीट सैनिटाइज करके उसको कायदे से 48 आवर्स के बाद में हम उसको फिर से दोबारा यूज़ करेंगे। अभी देखिए ऐसा है परिस्थिति, अभी ये जो वायरस है वो एक इवॉल्विंग एक पैटर्न ले रहा है। अभी आप बता भी नहीं सकता कि ये 14 दिन के बाद बिल्कुल नहीं निकलेगा या 28 दिन के बाद नहीं निकलेगा, कई बार 32 डेज के बाद निकलने वाला भी है। तो अल्टीमेटली इसके ऊपर जो है अभी भी साइंटिफिक इस पे दुनिया पे इसका रिसर्च चल रहा है कंटिन्यू। इसका ये एक जो बीमार जो है एक एवरीडे इसका डायनेमिज्म बदलता है। तो ऐसा चलते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी SOP अडॉप्ट किया है ये बहुत सोच समझ के सबका भलाई के लिए करके किया है। इसको बहस करने के बजाय हम तो यही अपील करेगा कि पब्लिक जो है जो SOP दिया है आपको प्रिकॉशंस लेने को जो कहा है कम से कम वो तो करें। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के उप निदेशक तसरपाली ने कहा है कि राज्य में कोविड को फैलने से रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को ध्यान में रखते हुए कोविड जागरूकता सॉन्ग जारी किया गया है। डॉक्टर तसरपाली ने प्रदेश के लोगों से समय समय पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। चिंता करो पेशेंट को डिस्क्रिमिनेट करेगा ना तो बीमार भी बताने से डरेगा ना। The basic objective of this video is the format, the genre is in rap। मतलब आजकल क्या होता है कि यूथ में रैप सॉन्ग जो है बहुत पॉपुलर है और उसको स्पेशली यंग जनरेशन बहुत पसंद करता है। तो इस एक रैप सॉन्ग की तरह एक वीडियो बना के हम लोग वी वांट टू रीच आउट टू द यंग जनरेशन, और यंग जनरेशन जो है उसको कोविड के बारे में ये वीडियो को शेयर करके और ये वीडियो को देख के थोड़ा अवेयरनेस और ज़्यादा फैलाना है और दूसरे को बचाने को अपना जान गंवाया। हेल्थ वर्कर्स पुलिस सारे फर्ज निभाया, मीडिया भी आया देखो सही खबर लाया। सलाम है उनको फ्रंट लाइनर्स के लाया जो फ्रंट लाइनर्स के लाया जो फ्रंट लाइनर्स के लाया। ऐसे वक्त में साथ दे रहे NGOs,
इंसानियत को बचा रहे तो लेट इट गो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो एक साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आगामी रविवार सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों से बात करेंगे। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन से समूचे नेटवर्क पर तथा AIR न्यूज़ वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम से विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते रहे हैं। 3 days हो जाएगा। ऑल ताकिन युवा संगठन ने अपर सुबनसिरी जिले में अन्य राज्यों से वापस आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से संस्थागत क्वारंटीन में रखने की मांग की है। संगठन ने कहा है कि जिला प्रशासन को क्वारंटीन सेंटर से लोगों को 14 दिन से पहले घर वापस नहीं भेजना चाहिए। संगठन ने कहा है कि होम क्वारंटीन में अन्य राज्यों से वापस आए लोगों की निगरानी करना और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराना मुश्किल कार्य है और इसे ध्यान में रखते हुए उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में रखना सुरक्षित विकल्प है। हम लोग अब यहाँ एक दापोरजा अंदर में एक क्वारंटाइन सेंटर में है। यहाँ बहुत सा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से। और ये क्वारंटाइन सेंटर जो है सीधोनी पब्लिक स्कूल बोल के प्राइवेट स्कूल है, जस्ट नियर टू DC ऑफिस दापोरी। जो लोग ये कह रहा है कि यहाँ से जो बाहर से जो आया न्यू टीम वाला को, ये वाला पुराना टीम को बाहर शिफ्ट करके न्यू टीम को यहाँ रखेगा बोल रहे हैं। तो हम लोग RTO बोल रहे हैं कि 14 डेज मतलब का हम लोग का फॉर्मेलिटी एक होता है ना, स्पेशली क्वारंटाइन को लेकर के जो सस्पेक्टेड वाला को नेगेटिव होने से भी, तो इसको 14 डेज यहाँ कम्प्लीटली बितने देना है। और जो अभी न्यू टीम आता है दूसरा जगह में रख दीजिए जहाँ में बनाया है। हम लोग वही अपील करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और साथ में पब्लिक को भी अपील करें, स्पेशली पेरेंट्स एंड गार्जियंस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। क्योंकि आप का बच्चा हम लोग समझ सकता है कि बहुत दिनों से नहीं मिला, महीना से, ये लॉकडाउन का कारण से, फिर भी मेन जो आपका लाइफ सेविंग होना है, उसके बाद अब बाकी। हाल ही में हुई भारी बारिश से लोहित अंजाव राजमार्ग के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित है। अंजाव जिला चिकित्सा केंद्र के पास मार्ग पर जल जमाव और भूस्खलन से स्वास्थ्य कर्मियों और स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जिला प्रशासन से सड़क की जल्द मरम्मत कराने की अपील की है। केंद्रीय जनजातीय मामला मंत्रालय ने 23 अतिरिक्त वन उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। देश भर में कोविड-19 महामारी को देखते हुए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 16% से 66% तक की बढ़ोतरी की है। इसमें मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के वन उत्पाद शामिल है। केंद्रीय जनजातीय मामला मंत्रालय के अनुसार वन तुलसी सीड, वन जीरा, रो बीटल नट, ड्राई मशरूम, ब्लैक राइस, जोहर राइस, किंग चिली, बम्बू ब्रोम्स, गिलोय सहित कई मेडिसिनल उत्पाद है। लॉकडाउन में ढील से पापुमपारे जिले में आर्थिक गतिविधियां जोर पकड़ रही है। स्थानीय महिलाएं जंगलों में सब्जियां ढूंढकर बाजार में बेच रही हैं। वाहन चलने से गैरेज में काम करने वाले मैकेनिक को रोजगार मिल रहा है। जिले में निर्माण कार्यों में तेजी आने से ईंट बनाने वाले कामगारों, निर्माण सामग्री की ढुलाई करने वाले और भवन निर्माण कार्यों में लगे कामगारों को रोजगार मिल रहा है, जिससे उनमें उल्लास है। बाजारों में मक्का भूनकर अपना परिवार चलाने वाली महिलाओं ने अपना रोजगार शुरू कर लिया है और उन्हें इस बात की खुशी है कि करीब 2 महीने की मुश्किल झेलने के बाद अब वे अपने बच्चों की परवरिश के लिए कुछ कमा सकेगी। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।